आज की वीडियो तो मेरी ज़रा भाई कुकिंग से हट के है। आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ईद की तैयारी। जी हमारे बकरे आ गए हैं क्योंकि सुबह ईद है और बकरों को एक दिन पहले ही लाया जाता है क्योंकि इन्हें संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कि घर में कोई ऐसी जगह नहीं होती। अभी ये देखें बाहर बेचारे गली में इंजॉय कर रहे हैं और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही। और अभी थोड़ी देर पहले इनकी लड़ाई भी हो रही थी, मैं वो भी कैप्चर नहीं कर पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए हैं तो इन लोगों की लड़ाई इस वजह से हो रही थी। अब जी हम जा रहे हैं चूड़ियाँ और मेहंदी की शॉपिंग करने। पहले तो मेरे मायके से आ जाती थी चूड़ियाँ और मेहंदी हर बार, इस बार तो नहीं आई क्योंकि हम लोग पंजाब नहीं गए, हम लोग ईद सिंध में कर रहे हैं। तो बहुत ही बार याद दिलाया मैंने अपने हस्बैंड को कि जी मुझे तो चूड़ियाँ और मेहंदी लाजमी चाहिए और चलें चलें चलें। तो ये हम सलमा मार्ट पहुंच गए हैं। सलमा मार्ट में बहुत रश था भाई, और ये जी मैं इन चूड़ियों पे आके खड़ी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुम तो कांच की चूड़ियाँ लेने आई थी, सोने की चूड़ियाँ क्यों देख रही हो। हालांकि जी ये सोने की चूड़ियाँ नहीं है, ये 1 कैरेट गोल्ड की चूड़ियाँ होती हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, लेकिन ये कि ये शादी ब्याह पे अच्छी लग रही होती हैं, ईद वगैरह के इवेंट पे तो ये आम सी चूड़ियाँ चलती हैं। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ ये जी कांच की चूड़ियों के स्टॉल पे। और जी स्टॉल पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना वो कांच के अलावा मुझे मेटल पसंद आया था। मेटल की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी और बीच में से फिर मैंने एट द एंड एक पसंद कर ही ली ये वाली। और मैं अपने हस्बैंड कैसे करके दिखा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बताएं ये अच्छी है या नहीं, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम लोग तो इनकी शॉपिंग में पूरी हेल्प करते हैं लेकिन ये हमारी शॉपिंग में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। खैर चूड़ियाँ तो मैंने फाइनल कर ली थी, उसके बाद मुझे जाना था जी मेहंदी की तरफ। और मेहंदी तो यहाँ पर लड़कियाँ लगा रही थी मेहंदियाँ कि जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में बैठी हुई होती हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने देखा वहाँ पे तो भाई बहुत ही रश था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि बस मेहंदी लेके चली जाती हूँ। मेहंदी का पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कौन मेहंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और मैंने बोला मतलब अब आप और ज़लील होने वाले हैं, आपको कहीं और लेके जाऊँगी, वहाँ से हम लोग मेहंदी परचेज़ करेंगे। लगे हाथ मैंने यहाँ से कैचर का स्टॉल भी था बिल्कुल चूड़ियों के साथ, तो मैंने एक कैचर उठा लिया और उसके बाद मैं चली गई जी लिपस्टिक्स पे। लिपस्टिक्स तो आपको पता है लिप पेंसिल्स में तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इससे लिप्स की शेप बहुत ही फाइन और बहुत अच्छी आती है। तो मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ तो मैं लिप पेंसिल तो वही मेरी पक्की होती है ना। तो जी ये कलर मैंने पसंद कर लिया है लिप पेंसिल का, बहुत सारे चूज़ कर करके, और ये भी मैंने ले लिया। और जी फाइनली ये चीज़ें लेने के बाद हम लोग आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे और अब हम अपना बिल करवा रहे हैं। बिल करवाने के बाद हम लोग आए हैं अब जी नेक्स्ट कोन मेहंदी की तलाश में। ये जी हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे मिनी मार्केट है और यहाँ पे अक्सर औकात यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत रश होता है, लेकिन आज तो भाई मिनी मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी थी क्योंकि ईद की आमद है। और कुछ ऐसे एज स्टॉल भी नज़र नहीं आ रहे थे। छोटी ईद पे तो बहुत स्टॉल लगे हुए होते हैं यहाँ पे, मैंने सुना है क्योंकि मैं तो पहली बार सिंध में ईद कर रही हूँ। तो जी खैर हम लोग यहाँ पे कोन मेहंदी ढूंढ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाके। फिर फाइनली मुझे एक कॉस्मेटिक शॉप मिली और वहाँ से मुझे रेड वाली जो है वो कोन मेहंदी मिल गई। और फिर रास्ते में आते आते हमें ये वाइट चॉन्सा नज़र आ गया जो कि अभी न्यू न्यू आया मार्केट में और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें तो भाई 200 रुपये किलो मिल रहा था यहाँ से। और हमने कहा चलो जी ईद के लिए यही लेते चलें। तो ईद के लिए मीठा भी अब इसी में से बनेगा इंशाल्लाह। मीठी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और फिर रास्ते में आते आते मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती जाऊँ। यहाँ पे हमारे हमसायों ने बैल ऊँट और ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कैसे उसका घर वर बना के उन्हें सेट किया हुआ है। ये आज ही आए हैं और जी फिर मैं आ गई हूँ अपने बकरों वाली साइड पे और मेरे बकरे जो हैं वो मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, आपस में उनकी सुलह हो गई है। और जी ये देखिए ये सिंगों वाला बकरा तो भाई भाग के आया मेरी साइड पे और मुझे जो है वो आंखें दिखा रहा है, कह रहा है बस तुम गई कहाँ थी। तो खैर जी हैप्पी ईद मुबारक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जो लोग अपने घर से दूर हैं मेरी तरह अपने घर को बहुत मिस कर रहे होंगे उनके लिए भी यही कि सब्र का दामन ना छोड़ें। इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट ईद अपनों के साथ करेंगे, चाहे कुछ भी मसले हो मसाइल हों, लेकिन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।